अब उसको पढ़ाना क्या है वहाँ, उसको तो विषय पढ़ाना है। तो आगे जरूरत किसकी है, विषय एक्सपर्ट की है, न कि जीके एक्सपर्ट की, न कोई मैथ एक्सपर्ट की, न रीजनिंग एक्सपर्ट की, न इंग्लिश एक्सपर्ट की। आगे जरूरत विषय एक्सपर्ट की है। तो जो विषय से संबंधित परीक्षाएं हैं उनमें 40% का नियम जो है, मेरा ये मानना है और विद्यार्थियों को भी इसका समर्थन करना चाहिए कि विषय में होने चाहिए 40% का नियम, प्रथम प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए। और यहाँ एक समस्या और भी आती है, क्योंकि हम लोग तो भुक्तभोगी हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आरएस की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी होते हैं, जो आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी होते हैं, वो जेआरएफ लेके स्कॉलरशिप लेते हुए वहां बैठकर तैयारी करते हैं और उसके बावजूद क्या है, वो इनके पेपर देते हैं और फर्स्ट पेपर में उनका आसानी से हो जाता है, ठीक है ना, फर्स्ट पेपर में उनका आसानी से हो जाता है और उन्होंने जॉब भी नहीं लगना होता। या फिर जो नॉर्मल परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं जैसे, ठीक है ना, तो उन लोगों का हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये नहीं रखना चाहिए। और पहली बात ये है कि जिस तरह का पेपर आ रहा है, जो व्याख्याता का पेपर आया है, वो कोई पेपर है, वहाँ क्या कर रहे हैं, इतने टफ प्रश्न दे रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। इस प्रकार क्या तुम विद्यार्थियों पर अत्याचार, पहली बात तो तुम लोगों ने अत्याचार ये किया कि पोस्टें निकालते नहीं हो, स्कूल खाली पड़े हैं और सरकारी, उसके बावजूद भी हम लोग तो, हमें पता है ना, सरकारी स्कूल सारे खाली पड़े हैं, सीटें सारी खाली पड़ी हैं और फिर भी पोस्टें निकल नहीं रही हैं। पहला अत्याचार तो ये है कि पोस्टें नहीं निकल रही हैं, और दूसरा अत्याचार ये है कि लीक हो ये जो पेपर है इतना टफ दिया जा रहा है, ठीक है। और तीसरा अत्याचार ये है कि वो बचा कुचा कोई मेहनत करता है तो वो लीक हो जाता है। ये लो जी, मतलब पूरी तरह से विद्यार्थियों का शोषण करने का प्लान